नमस्कार, टीवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये बैनर आप देख रहे होंगे जे&के हेल्थ डिपार्टमेंट और जे&के फुल टाइम सफाई कर्मचारी यूनियन डिमांड्स। इनकी डिमांड्स क्या क्या है वो भी मैं आपको बताती चलूं। इम्प्लीमेंटेशन मिनिमम वेजेस एक्ट लागू 48 एक्ट के तहत पर इम्प्लीमेंटेशन मिनिमम जो इस एक्ट में इम्प्लीमेंटेशन वेजेस मिनिमम वेजेस जो आती है वो लागू किया जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं आपको बताती चलूं इक्वल वर्क इक्वल पे। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इक्वल वर्क इक्वल पे। और तीसरी मांग इनकी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ रेगुलराइजेशन पॉलिसी। साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है सफाई कर्मचारी है और साफ तौर पर इनकी मांग ये है कि सैलरी इंक्रीज की जाए। जिस तरीके से तीन डिमांड्स की बात करें तो रेगुलराइजेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए और उसके बाद मिनिमम वेजेस को इम्प्लीमेंट किया जाए एक्ट 48 के तहत। वहीं पर इनसे बातचीत करेंगे, ये हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, आप सड़कों पर उतर आई हैं और क्या कुछ कारण है? जिस तरीके से मैं पहले बता चुकी हूँ कि सैलरी का ही इशू है, तो सैलरी का क्या कुछ इशू है? मैम, ये 1000 रुपया मिलता है सैलरी का, तो हम रोड पे नहीं आए तो क्या करेंगे? 1000 से आजकल क्या 1000 रुपए आपको मंथ का मिलता है? महीने का? एक महीने का। एक महीने का वो भी बोलेंगे, अगर जाएंगे तनख्वाह लेने बोलेंगे, फोन करेंगे या कुछ भी करेंगे, उनको बोलेंगे अभी आपका बजट ही नहीं आया। वो पता नहीं क्या पर्चियों का इकट्ठे करते हैं। क्या बजट? कैसा बजट? पता नहीं, बजट मतलब आएगा तो फिर आपको पे मिलेगी, वो भी नहीं देते। तो इधर से इन्होंने ये देखो गवर्नमेंट ने क्या हुआ, 1000 पे 500 100 200 रुपए पर लगे हुए हैं। हम सारे हम रोड पे इसलिए उतर के आए हैं कि हमारा भी कुछ करो। हमारी जो मैक्सिमम ये वेजेस है ये भी हमारी भी लागू करो 48 के तहत। और ये हमारी जो मांगे हैं, इधर हमने बोर्ड लिखा हुआ है, ये हमारी मांगे भी पूरी करो, हमारी सैलरी भी बढ़ाओ, क्योंकि हमसे ही गवर्नमेंट बनती है, हमसे ही सब कुछ बनता है। आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में मोदी साहब। सफाई कर्मचारी हैं आप, तो सफाई की बात करेंगे हम। सफाई आप सुबह से लेकर कितने बजे तक जाती है और शाम को कितने बजे घर वापस? मैम, सुबह हम 10 बजे हाजिर होते हैं तो 4 बजे छुट्टी करते हैं। 6 घंटे बराबर भी ड्यूटी देते हैं। 6 घंटा आप पूरे ईमानदारी के साथ ईमानदारी के साथ हमारा हम ऐसे हॉस्पिटल को मतलब अपनी डिस्पेंसरी साफ कुछ भी उसको सफाई ऐसा करते हैं जैसा हम अपने घर में करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। इसी उम्मीद पे करते हैं कि कल हमें मत पे ज्यादा दें। बजट की बात की आपने, तो ये कब से चल रहा है? जिस तरीके से वो आपको लटका रहे हैं, किससे की थी आपने? ये ना वही जो स्टाफ होता है उनको जो तनख्वाह देते हैं उनको बोलते हैं कोई हमारी तनख्वाह डालो, बोले हैं अभी बजट नहीं आया आपका, अब ये नहीं हुआ। तो ये कब से चल रहा है ऐसा? कब से आश्वासन? 25 साल हो गए। 25 साल से सिर्फ बोला जा रहा है कि आपका बजट नहीं आया, जब आएगा तो 1 साल के बाद देते हैं तनख्वाह, कभी 2 साल के बाद देते हैं, कभी 1.5 साल के बाद देते हैं, मतलब कभी 1 साल के बाद 2 साल के बाद। मतलब मंथ में आपको पे नहीं मिलती? मंथ में नहीं हमें मिलती ना, मंथ में नहीं मिलती। तो वो साल के अंदर मिलती है या 6 महीने के अंदर या 7-8 ऐसे? कभी 6 महीने के अंदर दे। अब तो थोड़ा मतलब हमने ये दौड़ धूप की है तो उसकी वजह से हमें 2-3 महीने के बाद ही मिल जाती है, 6 महीने के बाद ही मिल जाती है। पहले बहुत ज्यादा मतलब पहले भी आपने प्रदर्शन किया? हम 20 साल बहुत चंचल में पड़े थे, बहुत लड़काया हमें। बोलते हैं ये जब बजट नहीं है। फिर मैं यहाँ डॉक्टर ऑफिस में आई, इधर से हमने उनको बोला, बहुत परेशानी देखी, बहुत तकलीफें देखी। फिर उन्होंने जाके बोला कि इनको बजट से दिया करो, तनख्वाह पे दिया करो, जो भी है गरीबों को। ये आप सब अलग अलग हॉस्पिटल से आए हैं? अलग अलग अपनी अपनी डिपार्टमेंट से आए हैं। कोई जम्मू का डिस्ट्रिक्ट का है, कोई अखनूर का है, कोई आरसपुरी का, कोई कहीं का, मैं रजौरी की हूँ। ऐसे कोई मतलब बनहाल से है, रामबन से है, कोई दूर कोई डोडा से है, किश्तवाड़ से है। ये दूर दूर से हम एक बंदा 2 बंदा 3 करके आए हैं। कम बंदे आए हैं इसीलिए आए कि हमें अगर पे मिलेगी तो हम सारे आएंगे भी क्यों, अगर पूरी तनख्वाह मिलेगी तो इससे हमारा गुजारा नहीं होता। एलजी से हम इनसे गुजारिश है, मोदी साहब से गुजारिश है, अमित शाह से गुजारिश है, जुगल खुशूसियत से गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारा मैक्सिमम वेजेस लागू किया जाए। जो इस महीने में पॉलिसी बनाई है उसमें हमें भी लाया जाए और हमारी भी सुनवाई करें। जी मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, 1000 रुपया आपको मिलता है तो 1000 रुपये में आप घर खर्च कैसे निकालते हैं? हम घर खर्च चलाएंगे, चलता नहीं घर पे कम कैसे काम पैसे मिलता नहीं है। कदे पैदल चल जाती, कदे। कहाँ से आती हैं आप? रामबाग से, स्वांजना से हॉस्पिटल से काम करनी है सफाई का। तो बोलते हैं आपने इधर क्या है, आपका नाम नहीं है, आपका कुछ नहीं है। कभी ऐसे बोलते। मेरी कितने साल हो गए आपको काम करते? 10 साल। 10 साल? हाँ 10 साल। तो 10 साल से अभी तक लटका ही रहे हैं कि आप लटका ही रहे हैं।
बोलते मैम कभी आपका नाम नहीं, कभी लिस्ट का नाम नहीं, कभी किस नहीं। हम क्या करते फिर क्या। मैंने बोला था कि आप तो आप इतना कराते हो तो पैसे देने में के आप मर जाते हो। तो आप मतलब जिस हॉस्पिटल में आप काम करती है वहाँ से सिर्फ एक ही आप जो है वो आई हैं या फिर उस हॉस्पिटल से और भी जो सफाई करने वाले वो भी आए हैं? हाँ सभी आए हैं। सिर्फ एक आए। आपने वहाँ पर हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में बैठ के आपने वहाँ पे प्रदर्शन नहीं किया, वहाँ पे उनको बताया नहीं? बताया था। बोलते हैं कि आप कैसे पहले बोलते हैं 2015 कर देते, कदे कर दे कड्डी उड़ा, कदे कर दे नहीं बोलते नहीं कर दिया। बस ऐसे काम कराई कर चलते, गंदे गंदे काम कराते, सफाई कराते, इतना कूड़ा उतारते। हाँ जी मैडम जी, मेरा नाम तोशी देवी, चक्करपालपुर से आई हूँ अखनूर। हाँ जी, 100 रुपया महीने सैलरी मिलती है तो हमारी मांग 100 रुपया, 1000 रुपया, 100 रुपया 20 साल ये लगे थे। आपको 100 रुपया मिलता है? हाँ जी मैडम जी, 100 रुपया मिलता है। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ये लोग यहाँ पर आए हैं और अलग अलग हॉस्पिटल्स की बात करें तो जिस तरीके से इन्होंने कहा कि इन्हें 1000 रुपया मिलती है और इनकी बात करें तो इन्होंने कहा है कि 100 रुपया मिलता है मैडम जी, 20 साल का 100 रुपया। 100 रुपया? हाँ जी मैडम जी, बड़ी मुश्किल। तो वो आपको महीने पे मिलता है या फिर साल में दिया जाता है? 3 साल, कभी 2 साल चले जाते हैं, कभी 4 साल। आप उन्हें ये नहीं कहते कि ये 100 रुपया भी आप ही रख लीजिए? उधर बोलते हैं अभी नहीं आए, जब आएंगे तो आपके खाते में डाल देंगे। आप कहाँ से आई हैं? चक्करपालपुर से, इधर खनूर से। हाँ जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है? हाँ जी, सब सेंटर उधर से आए हैं। तो 100 रुपए में आप कैसे घर खर्च कैसे निकालती हैं आप 100 रुपए? आज मिलेंगे, आज तनख्वाह बढ़ेगी, कल बढ़ेगी, अगले साल बढ़ेगी, बस उम्मीद पे बैठे हैं बस, और कुछ नहीं। बस हमारी मोदी साहब से, गवर्नमेंट से यही प्रार्थना है भाई हमारी तनख्वाह बढ़ाइए। आप कहाँ से आई हैं? मैं स्वांजना में आई हूँ, स्वांजना हॉस्पिटल में काम करती हूँ। आपको कितनी पे मिलती है? 1000 रुपया। पहले 500 रुपये लगाया, फिर बोलते 1000 रुपया का कर दिया, 1000 रुपये पर बढ़ाते नहीं पैसे। इतना काम कराते हैं, इतना काम कराते हैं पूरा दिन। कोई मिनिस्टर सफाई के अलावा भी कोई और काम करवाते हैं? और भी नहीं, सफाई बोले झाड़ू लगाओ, ऊपर लगाओ, जाले लगाओ। ये जब मिनिस्टर आ रहा है, कोई डायरेक्टर आ रहा है, कोई CMO आ रहा है तो सफाई करो। पूरा दिन सुबह को 9:45 बजे जाते हैं हॉस्पिटल, तो 4 बजे से आते हैं, 4 बजे से भी बाद में आते हैं। वहाँ चले जाते हैं डॉक्टर, तो उनके बाद में आते हैं घर में। तो पूरा दिन करते हैं, बातें बोलते हैं मुझे तनख्वाह बढ़ाओ। अरे करते रहो काम बढ़ाएंगे। 2 बारी डॉक्टर CMO दफ्तर गया तो उसने उसको भी बोला, मैं सर आपने मुझे मेरा पैसे बढ़ाओ। बोलते कोई बात नहीं, आपका काम हो जाएगा। किसी ने नहीं काम किया। तो मोदी से ये बात ही बोलते हैं भाई हमारी भी बाकी वाले को काम होना चाहिए। जी सर, ठीक है। मैं अखनूर से आया हूँ, गांव बाला से। मेरी मिसेज में सब सेंटर में काम करती है। आपकी मिसेज आप नहीं करते? आप नहीं, मैं नहीं करता, मेरी मिसेज करती है। और 27 साल से उसमें ड्यूटी रहता है। 100 रुपया उनको पर मंथ मिलता है। मैं आपको बताना चाहूंगी अपनी मिसेज की, अपनी वाइफ का सपोर्ट करने यहाँ पर आए हैं। हाँ, क्यों उनकी सेहत ठीक नहीं, बीमार हैं वो, इसलिए मुझे आना पड़ा। तो हम LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे बाकी जो डिपार्टमेंट हैं इनमें भी जो कर्मचारी जो टेम्परेरी लगे हुए थे वो परमानेंट भी हो रहे हैं और उनकी पे भी बढ़ रही है। लेकिन ये एक ऐसा हेल्थ का सब सेंटर जो लगे सफाई वाले, इनके लिए किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। 27 साल से, कोई 25 साल से है, कोई 20 साल से है, और किसी को 1000 मिलती है, किसी को 100 मिलती है, किसी को 200 मिलती है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं आप मीडिया की तरफ से, आपके माध्यम से, कि इसके बारे में कोई किया जाए, ये सोचें कम से कम भी इनका अगर ज़्यादा नहीं परमानेंट नहीं करते तो कम से कम जैसे PHC का दूसरे जो महकमे उनके बढ़ रही है पे, किसी की 9000 है, किसी की 12000 है, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। क्योंकि जो आदमी सुबह से शाम तक वहाँ लगा हुआ है, सफाई कर्मचारी अगर सफाई नहीं करेगा तो बड़ा से अच्छा डॉक्टर भी कैसे बैठ सकेगा। सफाई नहीं करने से तो बीमारी और फैलेगी। मैं आपको कंक्लूजन देती चलूँ, साफ तौर पर इनकी मांगे जो हैं यही हैं कि वेजेस जो है वो बढ़ाई जाएं। और बात करें जो अलग अलग हॉस्पिटल से ये आए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ये आए हैं, और बात करें इनकी वेजेस की तो किसी को 1000 रुपया मिलती है पर मंथ और किसी को 100 रुपया पर मंथ मिलती है। लेकिन वहीं पर बात करें पर मंथ की तो 1000 रुपया पर मंथ इनका रखा गया है, लेकिन 1000 रुपया इन्हें पर मंथ नहीं दिया जाता, साल में मिलता है इन्हें। आप ध्यान से सुनिएगा,
साल में मिलता है इन्हें वो 1000 रुपया, और वो जो 100 रुपया पर मंथ इन्हें रखा गया है वो भी उन्हें साल या 3 साल के बाद मिलता है, जैसे कि मैम बता चुकी हैं। और वहीं पर साफ तौर पर इनकी यही मांगे हैं कि वेजेस जो है वो बढ़ाई जाए। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इम्प्लीमेंटेशन मिनिमम वेजेस, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, 48 एक्ट 48 के तहत लागू जो है वो की जाए। और जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि इक्वल वर्क और इक्वल पे, वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये साफ सफाई पूरी ईमानदारी से करती हैं, जो जो इन्हें काम दिया जाता है वो पूरी ईमानदारी से किया जाता है। लेकिन बात करें वेजेस की, तो वेजेस जो है इन्हें पर मंथ नहीं दी जाती, और साफ तौर पर इनकी मांग यही है कि वेजेस को इंक्रीज किया जाए। कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जो है वो जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।